सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की 2026 की उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाली नियमावली पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने नियमों को अगली सुनवाई तक एमबीएस में रखने का आदेश देते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की 2026 की उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाली नियमावली पर फिलहाल रोक लगा दी। अदालत ने इन नियमों को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने के आदेश देते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि नियम प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी तथा ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागीची जी की डबल बेंच की कोर्ट ने जो यूजीसी लेकर हमारी याचिकाएं थी, सवर्ण वर्ग की आशंका थी, सवर्ण वर्ग परेशान था, जिसके लिए सभी संगठन, सभी सवर्ण वर्गों के सभी संगठनों ने जो याचिकाएं यहां लगाई, उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो यूजीसी का रेगुलेशन गैजेट आया था 2026 उस पर रोक लगा दी है और अगली तारीख 19 मार्च दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि 2026 के नियमों की भाषा साफ नहीं है और इससे कैंपस और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इन नियमों की समीक्षा प्रख्यात विधिवेत्ताओं की एक स्वतंत्र समिति से कराई जानी चाहिए ताकि सामाजिक मूल्यों, कैंपस के माहौल और व्यापक सामाजिक असर पर गंभीर मंथन हो सके। सुनवाई के दौरान पीठ ने ये भी पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके साथ ही सवाल उठाया गया कि रैंकिंग जैसे गंभीर मुद्दों को इन नियमों के दायरे से बाहर क्यों रखा गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और तब तक 2012 की पुरानी यूजीसी नियमावली ही लागू होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगाई है। जो नए यूजीसी के नियम आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होने वाली है और कोर्ट ने इस पूरी जो हमारी आज बहस थी, जो हमारा मकसद था, जो हमारा पॉइंट था, वो यही था कि जिस तरह से इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन किया गया है उससे समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट होगा और ये डेफिनेशन कानूनन रूप से सही नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि नियम 3(1)(c) में जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, ST, OBC तक सीमित कर दिया गया है, जबकि सामान्य वर्ग के साथ होने वाले भेदभाव को नजरअंदाज किया गया। उनका तर्क है कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि नियम 3(1)(e) में भेदभाव की व्यापक परिभाषा पहले से मौजूद है। सुनवाई के दौरान अदालत ने रैंकिंग और सीनियर जूनियर उत्पीड़न के मुद्दे पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कैंपस में अधिकांश शिकायतें इसी कारण सामने आती हैं। ऐसे में इसे नियमों से बाहर रखना समझ से परे है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जाति विहीन समाज की दिशा में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए कहा, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल जैसी अवधारणाओं पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों में भारत की एकता और समरसता दिखनी चाहिए और यदि 2012 के नियम अधिक समावेशी थे तो पीछे हटना नॉन रिग्रेशन के सिद्धांत के खिलाफ है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशन थे यूजीसी के उनको स्टे कर दिया गया और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये CJI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा।
नियमों का बचाव करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलीलें रखी, लेकिन पीठ ने माना कि नियमों की भाषा को दोबारा गढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। ये नियम 2019 की उन जनहित याचिका के बाद बनाए गए थे जो रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं ने दायर की थी। जनवरी 2026 में अधिसूचित इन नियमों पर अब अलग अलग वर्गों की तीखी आपत्तियों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि समानता के नाम पर बनाए गए नियम भी स्पष्ट, संतुलित और सभी के लिए न्यायपूर्ण होने चाहिए। अब 19 मार्च की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी है, जब ये तय होगा कि यूजीसी की 2026 नियमावली में क्या बदलाव होंगे और कैंपस में समानता का रास्ता किस दिशा में जाएगा। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।